स्थानीय हैं और उनको स्थानीय समस्याओं से वो अवगत हैं, इसलिए हमें लगता है कि इस बार एनडीए यहाँ पे पिछले बार के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा और लोगों में एक उत्साह भी है कि उनके बीच से एक साधारण कार्यकर्ता इस बार विधायक बनने जा रहा है। और बांकीपुर को जो मान सम्मान दिया है एनडीए ने हमेशा से, मुझे लगता है कि इस बार और भी अच्छा यहाँ पे स्थिति होने को भी समझ में आ रहा है कि छात्र जो हैं वो तो पढ़ाई में व्यस्त हैं, छात्र के जगह ही उनके जो गुंडे इस भीड़ में घुसकर जनता के ऊपर और जनता का जो जान माल का नुकसान हुआ, विधायकों के ऊपर हमला हुआ, जनता उसका जवाब देगी इस बार चुनाव में। वेल रिनाउंड इंसान है और चुनौती तो है ही, इसलिए हम लोग पूरे ताकत के साथ लगे हैं इस चुनाव में। और लेकिन पूरा विश्वास है कि ये सीट तो हम ही जीत रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए की ओर से कैंपेन जारी है। हमारे साथ है जेडीयू विधायक ऋतुराज कुमार हैं, एनडीए के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं। क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक बहुत अच्छा है। हम लोग परसों वार्ड 15 में थे, कल वार्ड 16 में थे, वार्ड 19 में भी गए थे परसों, आज यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और जो फीडबैक जनता से मिल रहा है, इस बार लग रहा है कि पिछली बार से भी ज़्यादा रिकॉर्ड मत से हमारे एनडीए के कैंडिडेट यहाँ से विजयी होंगे। नीरज सिन्हा के पक्ष में लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय हैं और उनको स्थानीय समस्याओं से वो अवगत हैं, इसलिए हमें लगता है कि इस बार एनडीए यहाँ पे पिछले बार के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा और लोगों में एक उत्साह भी है कि उनके बीच से एक साधारण कार्यकर्ता इस बार विधायक बनने जा रहा है। और बांकीपुर को जो मान सम्मान दिया है एनडीए ने हमेशा से, मुझे लगता है कि इस बार और भी अच्छा यहाँ पे स्थिति होने वाला है। मैदान में प्रशांत किशोर भी हैं, आप ही के पार्टी में पहले वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। पार्टी में जब तक थे तब तक ठीक है, पार्टी से निकल गए तो इधर उधर करने लगे। आप देख लीजिए, उन्होंने वैसी ही जगह पे जाकर प्रचार करवाया है कि जहाँ पे वैसी ही सरकार को चुनवाया है जो बिहार और बिहारियों को गाली देते हैं, वैसे सरकारों को चुनवाने में उन्होंने मदद किया है। इसलिए जनता इस बार सबक सिखाएगी, समझा देगी। दावा तो कर रहे हैं कि बीजेपी के गर्ह में इस बार बीजेपी को हरा देंगे। दावा तो जो विदेशी नेता हैं वो भी कर रहे थे, अपना कैंडिडेट यहाँ छोड़ दिए हैं, खुद विदेश घूम रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, तो जनता भी सवाल कर रही है। कहाँ पे किसका मिली भगत है ये आप लोग को भी पता है। और जिस प्रकार से जो विपक्ष इस बार धराशायी हो गया है, बिहार में हताशा में है, वो देख के समझ में आ रहा है। जिस प्रकार से कल उनके संपोषित गुंडों ने बिहार में जो कार्रवाई जो किया है, सारा हमला किया, उनके विधायकों ने खड़ा होकर हमला करवाया, तो जनता उसका जवाब इस बार चुनाव में जरूर देगी। लेकिन आरजेडी के विधायक तो कह रहे हैं कि जो कल हमला हुआ है, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसका परिणाम बांकीपुर उपचुनाव में मिलेगा। आप देखेंगे कि हमारे पास वीडियो है, वीडियो का प्रूफ है कि जिसमें खुद माले के विधायक संदीप सौरभ लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं विधायकों के ऊपर हमला करने के लिए, चिन्हित करके उन्होंने कहा कि विधायकों के ऊपर हमला कीजिए। तो ये समझ में आता है प्रणाम, तो ये समझ में आता है कि जनता को भी समझ में आ रहा है कि छात्र जो हैं वो तो पढ़ाई में व्यस्त हैं, छात्र के जगह ही उनके जो गुंडे इस भीड़ में घुसकर जनता के ऊपर और जनता का जो जान माल का नुकसान हुआ, विधायकों के ऊपर हमला हुआ, जनता उसका जवाब देगी इस बार चुनाव में। जेडीयू विधायक मृणाल है, प्रचार कर रहे हैं आप लोग एनडीए के लिए, क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े संख्या में लोग यहाँ उभर के आ रहे हैं और सब में बहुत उत्साह है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छे बहुमत से पिछले बार को भी शायद इस बार पार कर दें। लेकिन प्रशांत किशोर मैदान में है, चुनौती नहीं है आप लोग के लिए? देखिए, ऑनेस्टली मतलब प्रशांत किशोर भी बहुत वेल रिनाउंड इंसान है और चुनौती तो है ही, इसलिए हम लोग पूरे ताकत के साथ लगे हैं इस चुनाव में। और लेकिन पूरा विश्वास है कि ये सीट तो हम ही जीत रहे हैं। टीम निशांत के सभी विधायकों को लगा दिया गया है मैदान में। जी, हम सभी अपना अपना काम, अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं, यहाँ पे अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और सारे लोग लगे हुए हैं इसमें, तो सभी लोग इन्वॉल्व हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी प्रचार करेंगे नीरज सिन्हा के लिए? जी, उनको अगर दायित्व दिया जाएगा तो बिल्कुल वो भी आएंगे मैदान पे और करेंगे। तो चलिए, जनता दल यूनाइटेड के विधायक ऋतुराज कुमार और मृणाल हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार इन लोगों की तरफ से प्रचार किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ कॉन्सन के साथ।